हेलो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। और आज हम चलते हैं। आज हमारा जीएस फर्स्ट का पेपर था 30 जून को यूपी पीसीएस का। हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें दो खंड आते हैं। पहला जो जीएस पेपर था खंड ए और खंड ए बी। खंड ए में कितने क्वेश्चन थे हम उसको देखते हैं। ये है हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन। कौन सा हिस्ट्री से क्वेश्चन? क्या पूछा था पहला क्वेश्चन? प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन था स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के समस्त चुनौतियों का लेखा प्रस्तुत कीजिए। तीसरा क्वेश्चन नेपोलियन से पूछा था। नेपोलियन क्रांति का पुत्र था, इसकी क्या करना है? व्याख्या करना है। और फिर उसके पश्चात हमारा समाज से क्वेश्चन पूछा था। किससे? समाज से क्वेश्चन पूछा था। भारतीय समाज वैश्वीकरण का क्या प्रभाव था? भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव था, चर्चा करना था। भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठन का क्या योगदान था, यानी कि महिला संगठनों का क्या योगदान है जो ग्रामीण विकास में। ठीक है। और फिर एक छठवां क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता बताना। कुछ केवल आपको विशेषता बताना था भारतीय संस्कृति में। सातवां क्वेश्चन है मनुष्यों के लिए अब महासागर की क्या उपयोगिता। जो भी महासागर की उपयोगिता है उसके बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना था। फिर उसके बाद आता है जलवायु, मृदा और वनस्पति में क्या संबंध केवल बताना है। भाई मृदा में, वायु में, मृदा में, जलवायु में और वनस्पति में क्या अंतर संबंध है उसके बारे में। स्मार्ट सिटी मिशन योजना पूछ दिया है और इसकी केवल विशेषता को बताना है। भारत के भूकंप की क्षेत्रों पर एक टिप्पणी लिखना है। इस पर केवल टिप्पणी लिखना है, मैप बनाना है और टिप्पणी करना है। फिर उसके बाद हम आते हैं सेक्शन बी में। कौन सा? सेक्शन बी में, जो कि हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या था? 11 नंबर, यानी सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति प्रबोधन काल का सुपरिणाम थे। ये क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से, किससे? विश्व इतिहास से ये हमारा क्वेश्चन है। फिर दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं बंगाल की क्रांतिकारी आंदोलन के विकास को रेखांकित करना, यानी कि जो बंगाल में जो क्रांतिकारी जो आंदोलन हो रहे थे उसके बारे में हमको बताना है। फिर संगम साहित्य से पूछा है, यानी कि संगमकालीन संस्कृति की केवल विशेषता बताना है। क्या बताना है? विशेषता बताना है। भारतीय समाज अपनी विशिष्टता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। इस पे एक टिप्पणी करना है। क्या करना है? टिप्पणी करना है, यानी कि भारतीय समाज की विशिष्टता और सांस्कृतिक विविधता पर एक टिप्पणी लिखना है। 15वां नंबर क्या लिखना है? गरीबी के कारण और परिणाम की चर्चा करने। बस सीधी सी बात है, आपको गरीबी के कारण और परिणाम को बताना और निष्कर्ष में थोड़ा सा उपाय भी बताना है। भारत में बढ़ता हुआ क्षेत्रवाद, कहा ना, क्षेत्रवाद किस प्रकार से अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। जनसंख्या विस्फोट भारत के समय विकास में गंभीर चुनौती। इस पर भी क्या करना है? एक टिप्पणी करना है, इसकी समीक्षा करना है। इसको क्या करना है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था जिसमें भारत की जनसंख्या 146.86 करोड़ हो गई है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? भारत में है। 18वां हमारा क्वेश्चन है भारत में स्मार्ट ग्राम की अवधारणा पर प्रकाश डालिए और स्मार्ट ग्राम की प्रमुख विशेषताओं को क्या करना है? वर्णन करना है। 19वां नंबर है भारत में वन एवं जल स्रोतों की जैविक विविधता का संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, इसको हमको स्पष्ट करना है। और हमारा लास्ट जो 20वां क्वेश्चन है सुनामी के बारे में पूछा है, यानी सुनामी की विशेषता बताना है, कारण और इसके प्रभाव के बारे में बताना है। तो ये हमारा आज का जीएस फर्स्ट पेपर है और हम अभी थोड़ी देर में जीएस सेकेंड पेपर को भी लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।